हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। नीट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, बहुत सारों का नहीं हुआ है, मैक्सिमम का नहीं हुआ है कहने का मतलब। अब इस केस में क्या किया है, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है क्योंकि सभी बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन होना चाहिए सबका। लेकिन अब प्रोटोकॉल है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो इससे जो है काफ़ी बच्चे उदास हैं, डिप्रेस हैं, साल भी वेस्ट हुए हैं। और माता पिता तो वैसे ही, क्योंकि उनका तो पैसा लगा है, उनकी उम्मीदें हैं। और ऊपर से रिश्तेदार जो है उनका तो अलग ही रहता है, नहीं हुआ ये हुआ। तो इन सब बातों को आप ना ही लें दिल पे अब, क्योंकि जो हो गया वो तो हो ही गया है। उस चीज़ का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। आज हम बस इसी बारे में बात करें कि अगर नहीं हुआ, अब एक तो ये ऑप्शन होता है कि भाई आपका नहीं हुआ तो आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉप लें। लेकिन ड्रॉप भी कितने आप करेंगे, क्योंकि जिसका एक साल है चलो वो तो सोच के कर लेगा कि भाई अगली साल हो जाएगा, एक साल का और ड्रॉप कर लेगा। अब पहले ही ड्रॉप 2-3 हो गए हैं। अब सबकी उम्मीदें भी ख़त्म हो चुकी हैं। आपका भी जो है कट ऑफ पार नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से एक छोटी सी राय है बस। वो तो देखो सबको अपना अपना देखना रहता है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि भाई जिसको ड्रॉप करना वो तो ड्रॉप करे, पहले डिसाइड कर लें। वो तो कर ही लिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। अब इसके अलावा ऑप्शन क्या बचते हैं? सारा तो जो पंगा था वो तो एमबीबीएस के लिए ही था कि भाई वो ही मिले। सब इसी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अब पेपर टफ था। अब वो कट ऑफ ही पार नहीं हुई वहाँ तक। अब दिक्कत चलो जो है वो है। अब इसके अलावा ऑप्शन क्या बचते हैं? अब इसके अलावा ऑप्शन बचता है कि सबको पता है भाई बीडीएस बचता है, बीएमएस बचता है, या फिर जो बाकी के पैरामेडिकल कोर्स बचते हैं। तो आपके लिए क्या सही रहेगा? मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर कोई सजेस्ट करे तो मेरे ख्याल से बेटर रहता है। तो सबसे पहले तो जिनका एमबीबीएस में नहीं हुआ और उनका बीडीएस में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि साल दर साल जो कट ऑफ है वो बढ़ती रहती, पेपर टफ ही आता जब तक पेपर लीक ना हो। अगर आपने कट ऑफ पार भी कर ली और पेपर लीक हो गया तो फिर भी दिक्कत है। और वो होता ही है, इस साल भी होगा, पिछले साल भी होता है। पिछले साल तो रैंक ही एक पर बहुत सारे बच्चे थे। तो चलो ये तो अब अपने बस की बात नहीं है। तो उसके बाद जो है काउंसलिंग करवाइए आप, बीडीएस ऑप्शन होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा बीएमएस का। अब बीएमएस का अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। फीस कम है उसकी, पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई खराब कराते हैं। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बचते हैं। देखो मेहनत तो सारी में ही करनी है। अब डिग्री कोई ऐसी तो है नहीं, सब लोग एमबीबीएस तो करेंगे नहीं या होगा भी नहीं। और एमबीबीएस के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि आपको जाते ही तुरंत जो करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। उसमें भी मेहनत है, इसमें भी मेहनत है, सब में मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पैरामेडिक, अब इन जिनका इनमें भी नहीं हुआ, दोनों में, तो वो प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस का एक ऑप्शन बचता है। वो भी नीट के थ्रू ही होता है। अब उसमें भी वैसे उसमें हो जाता है। अगर बाई चांस खुदा ना खास तो उसमें ना हो तो फिर क्या करें? तो फिर ये है कि जो पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें जिसमें नर्सिंग आती है, नर्सिंग का भी एक अलग से एग्ज़ाम होता है, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आप नर्सिंग कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब काफ़ी निकलती है उनकी। तो बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी के जो जो है जैसे बीएससी होती हैं, जैसे बीएससी रेडियोलॉजी की हैं, जो डिप्लोमे होते हैं वो भी बेस्ट हैं। फिर फार्मेसी की तरफ ऑप्शन है, डी और बी फार्मेसी का, वो भी बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा अगर कोई ये सोचता है कि कोई तैयारी वगैरह करना चाहता है तो वो अपना गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर सकता है। अगर उसको मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। और डॉक्टरी बनना है तो फिर उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। और हाँ, एक बीएचएमएस का भी ऑप्शन रहता है, जो बैचलर इन होम्योपैथी,
जिसका इंटरेस्ट होता है होम्योपैथिक का, तो उसके लिए भी कॉलेज हैं, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो यही कुछ ऑप्शन थे, तो निराश ना हो, कोशिश करते रहिए और कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि साल जो है वेस्ट होता है, हर साल आपकी फ़ीस बढ़ जाती है, रूल रेगुलेशन बढ़ते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है फिर, और इतना पैसा वेस्ट होता है कोचिंग के अंदर, और ऊपर से पैसा और वो तो चलो देखी जाए, लेकिन जो एक पीयर प्रेशर झेलना पड़ता है वो सबसे जो है बेकार चीज़ है किसी भी फील्ड में लेकर, वो आप पढ़ाई के फील्ड में हो, जॉब के फील्ड में हो, वो सबसे घटिया चीज़ है। तो इतना जो है स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप एक रास्ता पकड़िए, उसी के अनुसार आप चलिए, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें एडमिशन होता है, तो आप एक सेकंड ऑप्शन लेकर चलिए, उसमें एडमिशन लीजिए, आराम से रहिए, खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बनते हैं सब लोग, कि सब लोग MBBS कर लेंगे तो बाकी की चीज़ें क्या, बिजनेस कौन करेगा फिर। और बाकी जो वेटरनरी सर्जन है, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो डोंट बी स्ट्रेस्ड, आप एक राह चुनिए, काउंसलिंग करवाइए, और एक पहले से ही तैयार रखिए कि आप किस फील्ड में, अगर ये नहीं हुआ तो किस में जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है, और इतना प्रेशर घर वालों की तरफ से है कि आप ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि कई महीने, 2-3 महीने शायद आपको घर बैठना पड़ जाए। अब वो घर बैठने का फेज इतना गंदा होता है कि आपको सबकी सुननी पड़ेगी, ये नहीं हुआ वो, और ऊपर से तो फ़ोन करने वाले आपको परेशान करेंगे, तो इसमें स्ट्रेस होने की बात नहीं है। आप आराम से रहिए और वेट कीजिए काउंसलिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।